सप्तभगिन्यः पाठ के प्रश्नोत्तर समझाऊंगी। इसमें पहला प्रश्न है, इसमें पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तके मतलब भगिनी माने बहन, सप्तके माने सात। तो सात राज्यों का जो ये समूह है वो सप्तभगिन्य या सप्तभगिनी कहलाता है। तो सप्तभगिनी कानि माने सप्तभगिनी में कानि माने कौन से, राज्यानि राज्य, सन्ति माने हैं। तो भगिनी सप्तक में या सात बहनों का जो सात भगिनियों का जो समूह है उसमें कौन कौन से राज्य हैं। तो इसका उत्तर है भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा, चेति मतलब चा माने होता है और, इति माने ये, सप्त माने सात, राज्यानि राज्य, सन्ति हैं। तो भगिनी सप्तक जो कहलाता है उसमें अरुणाचल, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि सात राज्य हैं। तो भगिनी सप्तक में कौन कौन से राज्य हैं, ये सात राज्य हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। इमानि माने इन, राज्यानि राज्यों को, सप्तभगिन्यः सप्तभगिनी इति ऐसा, किमर्थम माने किस कारण से, कथ्यन्ते कहा जाता है। तो इन राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है। अब इसका उत्तर है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। तो यह प्रयोग मतलब सप्तभगिनी जो प्रयोग है, जो उपनाम इनको दिया गया है, ये प्रतीकार्थ में है। मतलब सात बहनें जो होती हैं जैसे एक साथ मिलजुल के रहती, वैसे ये सातों राज्य आपस में एक साथ मिलजुल के रहते थे। इनमें एक रूपता थी, समानता थी, तो इसलिए इनको सप्तभगिनी नाम जो है प्रतीक अर्थ में दिया गया है। तो प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। तो यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित माने कभी, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य माने समानता के कारण, एक जैसा दिखाई देने के कारण, इमानी इनको उक्तोपाधिना मतलब उक्त उपाधि से, उक्त उपाधि कौन सी जो कही गई, सप्तभगिनी। तो सप्तभगिनी उपाधि से प्रथितानि माने प्रसिद्ध हैं। तो जब पहले जब इनमें एक समानता थी, सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब उनके रहन सहन उनका एक जैसा था, उनकी संस्कृति एक जैसी थी, तो इस कारण से इनमें आपस में समानता होने के कारण इनको सप्तभगिनी इस उपाधि से पुकारा जाता था। इसी नाम से ये सप्तभगिनी नाम से ये राज्य प्रसिद्ध हैं। तो इनका ये प्रयोग जो है प्रतीकात्मक अर्थ में किया गया है। अगला प्रश्न है, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में के माने कौन, निवसन्ति रहते हैं। तो सप्तभगिनी प्रदेश में रहने वालों को क्या कहते हैं। तो सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्यः बहवः जनजातीयाः निवसन्ति। तो सप्तभगिनी प्रदेश में गारो ये जाति है, खासी ये भी वहाँ रहने वालों की जाति है, नगा और मिज़ो ये जातियाँ हैं जो कि इन सात राज्यों में रहती हैं, निवास करती हैं। कौन कौन से सात राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। इन सात राज्यों में गारो, खासी, नगा और मिज़ो ये प्रवृत्तियाँ माने आदि, बहवा माने बहुत सी, जनजातियाँ माने जनजातियाँ, निवसन्ति रहती हैं। तो सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिज़ो आदि बहुत सी जनजातियाँ रहती हैं। अगला प्रश्न है, एतत् प्रदेशिका कै निष्णाता सन्ति। तो एतत् प्रादेशिका मतलब यह प्रदेश कै माने किस कारण से, निष्णाता माने प्रसिद्ध, सन्ति है या ये प्रदेश किन किन चीज़ों में कुशल है। तो एतत् प्रादेशिका इस प्रदेश के रहने वाले, स्वलीला कलाभिश्च अपनी लीलाओं और कलाओं में, निष्णाता माने कुशल, सन्ति माने हैं। तो अपनी जो हस्तकला है उसमें ये प्रसिद्ध हैं, कुशल हैं। तो इस प्रदेश के रहने वाले, जो सप्तभगिनी प्रदेश है इसमें रहने वाले सब अपनी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है,
वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। तो वंश वृक्ष मतलब बांस के वृक्षों की वस्तूनाम वस्तुओं का उपयोग कुत्र क्रियते माने कहाँ किया जाता है। तो बांस की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उत्तर है वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः आवस्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। तो वंश वृक्ष वस्तुनाम मतलब बांस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग आवस्त्रभूषणेभ्यः मतलब वस्त्र और आभूषण बनाने में। तो वस्त्र मतलब कपड़े बनाने में और आभूषण बनाने में। गृह निर्माण पर्यंतम और गृह माने घर का, निर्माण करने मतलब बनाने में, घर को बनाने में क्रियते किया जाता है। तो बांस की वस्तुओं का उपयोग वस्त्र बनाने में, आभूषण बनाने में और घर का निर्माण करने में किया जाता है। तो बांस से कागज़ बना के उससे जो है वस्त्र बनाए जाते हैं, आभूषण बनते हैं और बांस की लकड़ी से घर भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से बांस से जो है वस्त्र, आभूषण और घर आदि का निर्माण होता है।